आपकी दाद वाद इसी तरह मिलती रही तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बस थोड़ी सी आपकी और शिरकत हो, थोड़ा सा आपका और हाथ खुले, क्योंकि आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ी सी ठीक ठाक सी दाद मिलती रहेगी तो अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बहुत सलीके से अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ, वही प्रतापगढ़ जो आप सबकी आंखों में है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे शिरकत मांगता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। मैं हिम्मत करता हूं आपका थोड़ा सा साथ मिले मुझे, मैं पढ़ता हूं। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था। हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता, हमारे। वाह 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 भाई, क्या कहना इमरान प्रतापगढ़ी साहब, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। जी जी, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। भैया देखिए हजरत, ऐसा है कि आप दाद दे रहे हैं, लेकिन दाद की तरह होना चाहिए। दाद में बिल्कुल मुशायरे को संसद भवन न बनाइए, मुशायरे को मुशायरा बना रहने दीजिए और दाद को बिल्कुल इस तरह से दीजिए जैसे मुशायरे में दाद दी जानी चाहिए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इमरान प्रतापगढ़ी का, और उसके बाद मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि कुछ शेर और पढ़ें। नदीम भाई, ये दिल्ली के पड़ोस में रहते हैं तो इन पे संसद भवन का असर नहीं होगा तो किस पर होगा? अल्लाह करे इन पर और असर हो। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, और काश संसद भवन पर भी कासगंज का असर हो जाए तो शायद संसद भवन थोड़ी सुधर जाए। मैं पढ़ता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था। हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता। बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, अपने तेवर तक आने की कोशिशें करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक, हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार शहरी 4 मिसरे बहुत सलीके से पढ़ता है। एक मौत होती है हमारे पड़ोसी के पड़ोसी स्टेट में, लाखों लोग एक शव यात्रा में, मुझे उस शव यात्रा पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन एक राजकीय सम्मान पे 4 मिसरे पढ़ने हैं और लगे कि कोई भी जिम्मेदार हिंदुस्तानी ऐसा ही सोचता होगा तो मुझे दुआ देना। मैं पढ़ता हूं। मैं ये नहीं कहता कि
वफादार नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की। अब समझ के बताइएगा मुझे, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। क्या कहना है इमरान, वाह वाह। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं वाह, था। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। अब बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं, बहुत लंबा सा सफर तय के नदीम भाई का हुक्म मैं आपके बीच में हाजिर। कासगंज पहली बार मेरा आना हुआ, एटा को जानता रहा हूँ, लेकिन आपके शहर के डॉक्टर असार साहब हैं जिद्दा के मुशायरे में, उनसे मुलाकात हुई। उनसे मिलके लगा कि यकीनन कासगंज के लोग बहुत खूबसूरत होते होंगे। फिर रेहान भाई का हुक्म मैं आपके बीच में हाजिर। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे और देश में एक फांसी, उस फांसी के बाद तमाम सवालात। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, आपकी आवाज़ बन के बोलता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। हमारी तरफ कुछ चुभती हुई निगाहें, मेरा बहुत मासूम सा जवाब। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है। याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली। अब मुझे नवाज के भेजिएगा। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है। वाह 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 वाह। अरे वो जा नहीं रहे भाई।